ओम गण गणपति नमः। गणराज के का वंदन करते हुए अपने इष्ट देव को नमन करते हैं। नमन करते हैं अपने गुरुजन का, जिन्होंने हमें ज्योतिष में अच्छी विद्या दी, मार्गदर्शन किया और पग पग पर मार्गदर्शन किया। स्वागत करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। हम दैनिक पंचांग में चौघड़िया मुहूर्त का जिक्र किया करते हैं। वह चौघड़िया काल की अवधि हुआ करती है, लेकिन चौघड़िया मुहूर्त क्या है, इस पर एक छोटी सी, उसकी उपयोगिता पर एक छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष है। यदि आप इसे अच्छे से अध्ययन कर लें, फिर चौघड़िया ज्योतिष के चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता आपके लिए काफ़ी बढ़ जाएगी। चौघड़िया मुहूर्त जो होता है वह किसी भी प्रयोजन के लिए शुभ अशुभ अवधि दिखाता है। शुभ अशुभ किसी भी शुभ कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे पूजा हो या अन्य कार्य हो। मुहूर्त बहुत प्रकार के होते हैं। हम उन मुहूर्तों को यदि नहीं देखना चाहें, क्योंकि विस्तार से सभी मुहूर्त को लेकर चलना थोड़ा परेशानी भी होती है, तो केवल हम चौघड़िया मुहूर्त को लेकर चलें तो हमारे लिए उतना ही फल होता है। कम से कम चौघड़िया ज्योतिष मुहूर्त को अवश्य देखना चाहिए। इसमें देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि कोई भी चौघड़िया मुहूर्त जिस कार्य के लिए हम चुन रहे हैं वह कहीं वार वेला, काल बेला, राहु काल या काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। यदि है तो उस मुहूर्त को त्याग देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि अगर उस मुहूर्त में हम कोई काम करते हैं तो फलदायी नहीं होता है, अशुभता बढ़ सकती है। तो अब आते हैं चौघड़िया कितने प्रकार के होते हैं। कुल 7 चौघड़िया होते हैं। ये हैं उद्वेग चौघड़िया, चर चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया, शुभ चौघड़िया, रोग चौघड़िया। इन 7 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से है और इन साप्ताहिक दिनों का संबंध 7 ग्रहों से है और ग्रह अनुसार ही फलित होते हैं। उनकी क्रूरता या उनकी सौम्यता अच्छे और खराब फल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ कुछ विशेष कार्यों के लिए सभी चौघड़िया उपयुक्त होते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए। अब आपको एक एक चौघड़िया के बारे में हम बताते हैं। तो उद्वेग चौघड़िया यह रविवार से संबंधित है। सूर्य देव जिस दिन के स्वामी होते हैं सबसे तेज चलते हैं, इसलिए उद्वेगता आती है, गर्मी रहती है इसमें। आमतौर पर यह शुभ है, किंतु सरकारी कार्य, क्योंकि सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सरकारी कार्य करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। चर चौघड़िया शुक्रवार से संबंधित है। शुक्रदेव इनके स्वामी हैं और शुभ है, चूँकि शुक्रदेव सौम्य ग्रह हैं, इसलिए शुभ फल होने की संभावना है। और चर नाम ही है, यानी चलते रहना, तो यात्रा के उद्देश्य से यह बहुत ही उपयुक्त है। लाभ चौघड़िया बुधवार का दिन, गणपति का दिन, बुध देव इनके स्वामी दिन के, तो यह शुभ और फलदायक होते हैं। किसी भी शिक्षा या विद्या को सीखने में का कार्य जब आरंभ किया जाता है तो यह इस चौघड़िया का उपयोग करने से शुभ फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया नाम ही अमृत है, सोमवार से संबंध है। शिव जिनके देवता हैं, तो अमृत चौघड़िया चंद्रदेव इस दिन के स्वामी हैं। यह अति शुभ और लाभकारी ग्रह है
और किसी भी कार्य करने के लिए यह चौघड़िया अच्छा माना जाता है। काल चौघड़िया शनि देव इनके स्वामी बनते और शनिवार से इनका संबंध है। शनिदेव एक पापी ग्रह है, इसलिए किसी काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह मुहूर्त काफी लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव जिनके स्वामी हैं, नाम ही है और गुरुवार से संबंध है। अत्यंत ही शुभ और सौम्य ग्रह है और यह लाभकारी भी है। विशेष रूप से विवाह आदि प्रयोजन को करने के लिए यह उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव इनके स्वामी हैं। क्रूर और अनिष्टकारी फलित है। मंगलवार दिन है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इस दिन, लेकिन युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह चौघड़िया बहुत ही उपयुक्त होता है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष पर चौघड़िया मुहूर्त आज का। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए वो पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिले, इसके लिए इसकी सूचना मिल सके, यह उसका नोटिफिकेशन, इसलिए आइकॉन को दबा दें। साथ ही आपके मित्र परिजन तथा शुभेच्छुगण भी इससे लाभान्वित हो सके, इसलिए शेयर जरूर करें। और अंत में आपका सुझाव कमेंट के रूप में अपेक्षित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं अपनी अगली प्रस्तुति तक। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप सदा प्रसन्नचित्त रहें, चेहरा खिला रहे, तंदुरुस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।